Good morning students, firstly welcome to all of you in my YouTube channel. Now today we will read and solve some question answers of EVS class 5th chapter 5th. The name of the chapter is Seeds and Seeds. Good morning students, सबसे पहले आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम EVS क्लास 5th का चैप्टर 5 जिसका नाम Seeds and Seeds है उसको पढ़ेंगे और उसके क्वेश्चन आंसर्स का सॉल्यूशन करेंगे। So Gopal was waiting for his Moses family. गोपाल was waiting for his Moses family to visit them. गोपाल क्या कर रहा था? इंतजार कर रहा था अपनी मौसी के परिवार का जो कि कहाँ आ रहा था, उनसे मिलने आ रहा था। They will be coming the next day for their holidays. वो अगले दिन आ रहे थे अपनी छुट्टियां वहां पर बिताने के लिए। He was thinking, वो सोच रहा था about all the fun and nice food that he would have with his cousins. वो क्या कर रहा था? वो सोच रहा था कि जब वो आएंगे तो मैं उनके साथ बहुत ही मजा करूंगा और बहुत अच्छा अच्छा जो खाना होता है वो उनके साथ खा रहा हूंगा अपने कजन के साथ। जस्ट देन हिज मदर कॉल्ड आउट, तभी उनकी मम्मी ने उनसे कहा, गोपाल बिफोर यू स्लीप रिमेंबर टू सॉक 2 स्मॉल बॉल्स कटोरीज ऑफ चना ग्राम। तो उनकी मम्मी ने जब वो ये सब सोचे तो उनकी मम्मी ने क्या कहा, गोपाल सोने से पहले याद करके तुम क्या करना, जो 2 छोटी कटोरी होती हैं उनसे जो चना होता है उसको पानी में भिगाने के लिए रख देना, जिसको चने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ग्राम। शी वॉज गोइंग टू हिज बुआस हाउस। वो उनकी जो मम्मी थी वो कहाँ जा रही थी, उनके बुआ के घर में जा रही थी। एंड वुड रिटर्न ओनली इन द मॉर्निंग, और वो कब आएंगी, सुबह आएंगी। एज ही वॉज सॉकिंग द चना गोपाल थॉट, जब वो चना भिगा रहा था उसने सोचा, हाउ विल 2 स्मॉल बॉल्स ऑफ दिस बी एनफ फॉर 8 पर्सन। उसने बोला 2 कटोरी खाली में मेरे को भिगाने के लिए बोला है, ये 8 आदमियों के लिए कैसे पूरे हो पाएंगे। सो ही सॉक्ड अनदर 2 बॉल्स ऑफ चना, तो उसने 2 और कटोरी भर के चना को भिगा दिया। उससे कितना बोला था, 2 बोला था, उसने 4 बॉल्स चना क्या कर दिया, सॉकिंग कर दिया। व्हेन हिज मदर रिटर्न द नेक्स्ट मॉर्निंग, जब उसकी मम्मी अगली सुबह को वापस आई, शी सॉ दैट द चना वर ओवरफ्लोइंग फ्रॉम द वेसल। उसने देखा कि बर्तन से जो चना हो रहा है वो ओवरफ्लो हो रहा है, मतलब कि उसके बहुत ज्यादा ऊपर को आ रहा है और उसमें आ नहीं पा रहा और वो गिर रहा है नीचे। हाउ मच डिड यू सॉक, उन्होंने बोला कि तुमने कितना भिगाया था। आस्क्ड हिज मदर, उनकी मदर ने पूछा। हाउ डिड दैट हैपन वंडर्ड गोपाल, गोपाल को बहुत आश्चर्य हुआ, बहुत झटका लगा ये देख के। उसने बोला ये कैसे हो गया। यू सॉक टू मच, तो उनकी मम्मी ने कहा कि तुमने बहुत सारे चने भिगा दिए हैं जिसकी जरूरत नहीं थी। एनीवे इट इज गुड, कोई बात नहीं, ये अच्छा है। नाउ आई विल कुक हाफ ऑफ दैम, उन्होंने बोला ठीक है मैं इसमें से आधा ही बनाऊंगी। एंड लीव द अदर हाफ टू स्प्राउट, और आधा स्प्राउट करने के लिए क्या कर दूंगी, छोड़ दूंगी। स्प्राउट क्या होता है, स्प्राउट होता है बेटा जैसे चना आपने देखा होगा कभी कभी उसको भिगाते हैं तो उसमें से क्या निकल जाता है, वो हो जाता है अंकुरित जैसा हो जाता है कि उसके अंदर से एक सफेद सफेद टाइप का पौधा जैसा उगने लग जाता है, तो उसे स्प्राउटिंग बोलते हैं। आई कैन सेंड दिस टू योर आंट, उन्होंने बोला मैं ये तुम्हारी क्या कर सकती हूँ, जो आंटी आएंगी जो उनके घर आने वाली थी उनको दे सकती हूँ। द डॉक्टर हैज टोल्ड हर टू ईट स्प्राउट्स, डॉक्टर ने उनको क्या बोला है, स्प्राउट्स खाने के लिए बोला था। मदर ने बोला। शी टाइड हाफ ऑफ द सॉक चना इन अ वेट क्लॉथ, उन्होंने जो आधा जो भिगा हुआ चना था उसको एक गीले किस में बांधा, कपड़े में बांध दिया। एंड हंग देम अप टू स्प्राउट, और उसे लटका दिया किसी चीज पर जिससे कि क्या हो सके, उसमें स्प्राउट हो सके, वो अंकुरित हो सके। सो डिस्कस व्हाट थिंग्स आर सॉक्ड बिफोर कुकिंग इन योर हाउस, व्हाई। तो बच्चों यहाँ पर पूछा गया है कि आपके घर में कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनको क्या करते हैं, पकाने से पहले क्या किया जाता है, भिगाया जाता है, और व्हाई, क्यों भिगाया जाता है। सो द आंसर इज थिंग्स दैट आर सॉक्ड बिफोर कुकिंग, जो चीजें वो चीजें इस प्रकार हैं जिनको हम क्या करते हैं, खाने से पहले क्या करते हैं, भिगाते हैं। सो फर्स्ट क्या है, चना, मूंग एक्सेट्रा, चना है, मूंग है, एक्सेट्रा आदि, और ड्राई पिया, राजमा एक्सेट्रा। सो ड्राई पी जो सूखा मटर होता है, और राजमा जो राजमा होता है उसको भी हम भिगाते हैं। नेक्स्ट सोयाबीन को भिगाते हैं हम, सोयाबीन की बड़ीज वगैरह होती है उनको भी भिगाते हैं हम। पल्सेस बिफोर ग्राइंडिंग अप, दालें, उनको जब उनको पीसते हैं, दालों को कई प्रकार से कुछ चीजें बनाने के लिए दालों को पीसा जाता है, तो उससे पहले उनको क्या करते हैं हम,
भिगाते हैं, राइस, पल्सेस एक्सेट्रा, ग्राइंडिंग। और जब उनको पीसते हैं उस समय भी भिगाया जाता है, राइस को भी भिगाया जाता है, चावल को, और पल्सेस दालों को भी भिगाता है। जब ग्राइंडिंग करते हैं उससे पहले भी और ग्राइंडिंग करते वक्त भी उनको भिगाया जाता है, जिससे ये सॉफ्ट हो जाती हैं और आसानी से पीस सकते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था वाई, इनको क्यों भिगाते हैं। आफ्टर सॉकिंग दिस थिंग्स स्वेल अप, जब हम इनको भिगाते हैं तो क्या होते हैं, वो उसके बाद फूल जाते हैं। जैसे हम चने जब हम पहले भिगाने के लिए रखते हैं तो उस समय क्या होते हैं, वो कम होते हैं, मगर जब हम उसको देखते हैं तो उसके डबल हो जाते हैं। तो क्या फैक्ट होता है उसमें, वो फूल जाते हैं, जिससे कि वो हमको जितने पहले थे उसके डबल लगते हैं। एंड बिकम सॉफ्ट, और क्या हो जाते हैं, पहले की तुलना में पहले सख्त होते हैं, उसके बाद क्या हो जाते हैं, मुलायम हो जाते हैं। ओनली देन दे बिकम इटेबल, और केवल अगर जो हम उनको पहले जो हार्ड जैसे पल्सेस होते हैं उनको अगर पहले हम भिगाएंगे नहीं तो क्या होंगी, खाने के लायक नहीं होंगी। तो केवल भिगा कर ही हम उनको खाने के लायक बना सकते हैं। इफ राइस, पल्स एक्सेट्रा आर सॉक्ड बिफोर कुकिंग, अगर चावल होगी, दालें होगी, इनको खाने से पहले, इनको बनाने से पहले अगर हम भिगा लेते हैं, एंड दस फ्यूल कैन बी सेव्ड, और तभी हम क्या कर सकते हैं, अपना जो फ्यूल जो खाना बनाने के लिए यूज होता है उसको भी हम बचा सकते हैं। जैसे कि हम खाना किस में बनाते हैं, गैस वगैरह में बनाते हैं, अगर हम उसको खाना बनाने से पहले करीब 4-5 घंटे नहीं भिगाएंगे तो उसको बनने में ज्यादा टाइम लगेगा और वो ठीक तरह से नहीं भी बन पाएगा। और अगर हम उसको भिगा देंगे तो क्या हो जाएगा, वो सॉफ्ट हो जाएगा, जिससे कि फ्यूल उसमें कम खर्च होगा। तो इससे क्या होगी, हमारी फ्यूल की बचत होगी, हम फ्यूल को इससे सेव कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट, व्हाट थिंग्स डू यू ईट आफ्टर स्प्राउटिंग, हाउ आर दे स्प्राउटेड, हाउ मच टाइम डज इट टेक। इसमें पूछा गया कि कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जिनको हम स्प्राउटिंग के बाद, स्प्राउट करने के बाद क्या करते हैं, उसको खाते हैं। सो वी ईट चना, मूंग एक्सेट्रा आफ्टर स्प्राउटिंग देम। कौन कौन से करते हैं, चने को भिगाकर फिर उसमें उसको कुछ दिनों के लिए, फिर कुछ देर के लिए उसको कुछ घंटों के लिए छोड़ देते हैं हम, जिससे कि क्या होता है, उसका स्प्राउटिंग हो जाता है, उसमें से छोटे छोटे दाने, छोटे छोटे पौधे से उगाते हैं और उसके बाद हम उसको खाते हैं। तो चना और मूंग आदि को हम इस प्रकार से खा सकते हैं। एंड नेक्स्ट क्या है, हाउ आर दे स्प्राउटेड, और कैसे स्प्राउटिंग होती है उनकी। सो स्प्राउट देम फर्स्ट, दीज आर सोक्ड इन वाटर, सबसे पहले उनको क्या करते हैं, पानी में भिगा देते हैं। एंड देन रैप्ड इन ए वेट क्लॉथ, उसके बाद एक गीले कपड़े में उसको लपेट देते हैं। एंड हैंग्ड अप सो दैट दे गेट प्रॉपर वाटर एंड एयर, उसके बाद उसको किसी ऊंची जगह में गीले कपड़े में बांध के लटका देते हैं, जिससे कि उसको वाटर और प्रॉपर एयर, प्रॉपर हवा उसको मिल सके, जिससे कि उसका स्प्राउटिंग हो जाए और अंकुरण उसका अच्छी तरह हो सके। एंड और नेक्स्ट क्या पूछा उसमें, हाउ मच टाइम डज इट टेक, वो स्प्राउटिंग में हमें कितना टाइम लगता है। सो चना टेक्स अबाउट 36 to 48 आवर्स इन स्प्राउट। जो चना होता है वो स्प्राउटिंग के लिए कितना टाइम लगता है, 36 आवर्स से 48 आवर्स। तो कितना हो जाएगा, लगभग 2 दिन पूरे लग जाते हैं इसको। व्हाइल मूंग टेक 24 आवर्स to 36 आवर्स, इसमें 1 से 1.5 दिन लग जाता है मूंग को स्प्राउटिंग होने में। एंड नेक्स्ट, हैज अ डॉक्टर और समवन यू नो एवर टोल्ड यू टू ईट स्प्राउट्स, व्हाई। इसमें पूछा गया है कि क्या कभी डॉक्टर या किसी और ने तुमको जो स्प्राउटिंग वाली चीजें होती हैं वो खाने के लिए कहा है, अगर कहा है तो क्यों कहा है। तो आंसर इज यस, हाँ, डॉक्टर हैज एडवाइज्ड मी टू ईट स्प्राउट्स बिकॉज दे आर वेरी न्यूट्रिशियस। तो क्यों इसमें बोला गया है, हाँ, डॉक्टर हमको बोल चुके हैं क्या करने के लिए, स्प्राउट्स वाले आइटम्स खाने के लिए, क्योंकि इसमें क्या होते हैं, न्यूट्रिशियंस जो होते हैं भरपूर मात्रा में होते हैं और वो हमारे लिए फायदेमंद होते हैं। तो इसको खाने से हमारा क्या रहता है, हमारी हेल्थ ठीक रहती है, इसलिए हमें डॉक्टर ने ये एडवाइस दी है और डॉक्टर हमें एडवाइस दे चुका है कि हमें स्प्राउट्स वाले चीजें खानी चाहिए। सो स्टूडेंट्स, we have completed this part of the chapter. I hope you would have
understood this part of the chapter properly. So you can write down the solutions in your fair notebook and send me the photos of your solutions. If the video is helpful to you, please like and subscribe my YouTube channel. Thank you.